हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में बताएंगे। ये मेरा लेक्चर 1 होगा। इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बताएंगे, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका भी हम लोग इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि ये कैसे सुपर इम्पोज करते हैं एक दूसरे पर, है ना। और फिर जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और पाथ डिफरेंस। फिर हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशन पोजीशन के बारे में बातें करेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की भी बातें करेंगे। हम जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के लिए भी, और जो झारखंड स्टेट बोर्ड है या अदर स्टेट बोर्ड जो है 12 क्लास के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है और इंजीनियरिंग में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले ये वर्ड जो है हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, व्हाट इज दिस। तो देखिए बहुत सिंपल है, बोलता है कि व्हेन टू लाइट वेव्स, ठीक है, बोलता क्या बोलता है, व्हेन टू लाइट वेव्स of same frequency and same wavelength coming from the same source, हम लोग कह सकते हैं यहां पर अगर सेम सोर्स से आएगा तो ये कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहलाएगा वो सोर्स। और हम लोग यहां पर क्या बोले कि when two light wave of same frequency nu1 λ1 nu2 λ2, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, nu1 इक्वल टू nu2 λ1 इक्वल टू λ2, है ना। when such conditions, ठीक है, मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि when two light waves of same frequency and same wavelength moves along the same direction in same path with what, जो यहाँ को इनिशियल जो हमारा इनिशियल जो फेज डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, जीरो फेज डिफरेंस। एंड if they meet at a point in the space, then there is a redistribution of light energy on that point, or also we can say on that space. And such type of redistribution of light energy or light intensity is known as what, interference of light। यानी अब हमारे पास क्या है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये जो लाइट वेव आ रहा है दो सोर्स से S1 और S2, है ना, वो दोनों सोर्स क्या होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कि जो भी लाइट आ रहे हैं, लाइट वेव आ रहे हैं, उनके वेवलेंथ सेम होंगे। मींस लाइट वेव शुड बी मोनोक्रोमेटिक, यानी जो सिंगल कलर का लाइट होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक, यानी सिंगल कलर सिंगल वेवलेंथ। तीसरा कंडीशन कि दोनों लाइट वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। इसलिए मैंने यहां μ1 इक्वल टू μ लिखे हैं, ठीक है ना। और तीसरा केस कि हमारा ये सेम डायरेक्शन में सेम पाथ पर मूव करना चाहिए। देखिए ये यहां आके मिलते हैं और जिस जगह वो मिलते हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं इंटरफेरेंस स्पेस जो है हमारा, बोलता है on that space we obtain some dark and bright patterns, and such patterns are known as what, interference fringes or interference pattern। जो डार्क पैटर्न हमें मिलते हैं उस तरह का इंटरफेरेंस को हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और जो डार्क पैटर्न्स हमें मिलते हैं उस तरह के इंटरफेरेंस को हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और हम लोग देखें अभी यहां पर कि दिस इंटरफेरेंस इज द रिजल्टेंट ऑफ व्हाट, सुपर, या कह सकते हैं इट इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। हम लोग कहते हैं कि व्हेन मोर देन वन वेव्स मीट एट ए पॉइंट, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव is what, the vector sum of the displacement of each wave। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग जहां पर हम लोग ब्राइट पैटर्न
मिलते हैं, जहां पे हमें ब्राइट पैटर्न मिलते हैं, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं, वहां दो लाइट वेव किस तरह से सुपरपोज करते हैं या इंटरफेयर करते हैं देखते हैं। तो हम लोग लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, सो हियर व्हाट, अगर हम लोग देखते हैं कि ये पहला वेव का ये डिस्प्लेसमेंट y1 हुआ और दूसरा वेव का डिस्प्लेसमेंट ये हमारा क्या हो गया, y2 हुआ। अब देखिए कंडीशन क्या है कि व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन क्रेस्ट ऑफ अदर वेव एंड ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन ट्रफ ऑफ अदर वेव, और बोलते हैं इसी केस में जो हम लोग जो है ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलते हैं हमें, और कह सकते हैं कि ब्राइट पैटर्न्स मिलते हैं। यहां पे क्या होता है, अगर देखिए दोनों सेम है, यहां पे सबसे पहले जो फेज डिफरेंस है, इनिशियल फेज डिफरेंस वो 0 डिग्री है। इस केस में पहला कंडीशन हो गया 0 डिग्री। दूसरी बात, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है y वेक्टर इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस व्हाट y2 वेक्टर, और हम लोग जानते हैं इंटरफेरेंस के केस में जनरली हमारा y1 यहां पर क्या होता है, y1 इक्वल टू y2 होता है। तो जो हमारा रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड आएगा हमारा इस केस में वो हो जाएगा y बराबर 2y1, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है तो देखिए ये ग्राफ जो हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा, यही हमारा हो गया क्या y, जो रिजल्टेंट वेव हुआ। इस जगह पर क्या क्या होता है, अगर हमारे पास यहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलता है तो हम लोग जानते हैं कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। If displacement will be maximum, no doubt amplitude A will be what? Maximum. ये कंफर्म हो गया हमारा। दूसरा, also we have what? Also we have क्या है हमारे पास कि intensity of light is directly proportional to amplitude square। तो अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो नो डाउट इस केस में जो हमारा है इंटेंसिटी भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब देखिए इस प्लेस पे जहां पर ये वेव हमें मिलते हैं इस तरीके से, वहां पर हम लोगों को क्या मिलता है, ब्राइट पैटर्न्स। ये हुआ ब्राइट पैटर्न्स हमारा, और इसी केस को हम लोग कहते हैं क्या, ये हमारा क्या हो गया, ब्राइट पैटर्न। ब्राइट पैटर्न, ब्राइट फ्रिंज भी कर सकते हैं, ब्राइट फ्रिंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और यही हमारा हो गया क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। बोलिए यहां पर हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अब देखते हैं कि अगर डिस्ट्रक्टिव पैटर्न जहां हमें मिलते हैं इंटरफेरेंस जोन में, जहां पे हमें मिलते हैं वहां पर दो लाइट वेव किस तरह से इंटरफेयर या सुपर इम्पोज करते होंगे। चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। तो वेरी सिंपल है, फिर हम लोग लेते हैं ग्राफ में और इस केस में देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है। यहां पर देखते हैं कि ये केस तभी हमें मिलता है, देखिए t और ये हमारा y हुआ, एक वेव इधर मूव करता है, इसका डिस्प्लेसमेंट ये y1 हुआ, और दूसरा वेव इस तरह से है, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, y2। तो नो डाउट इस केस में हम लोग देखेंगे यहां पर सिंपल सा है, ओके। यहां पर क्या देखते हैं हम लोग कि इस केस में जो हमारा फेज डिफरेंस है वो हमारा 180 डिग्री है, यानी when crest of one wave falls on trough of other wave then we will obtain what dark patterns। ये हमारा कंडीशन हो गया। इस केस में हम लोग अगर यहां देखेंगे कि हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y वेक्टर इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर इन मैग्नीट्यूड अगर हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड में, ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2, क्योंकि अपोजिट फेज में है एक दूसरे के। अब अगर हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस में हम लोग यहां पर जो है इस केस के लिए हमारे पास क्या है, y1 बराबर y2, नो डाउट जो y डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए एम्पलीट्यूड जो है वो y के बराबर होता है,
ठीक है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, बट हियर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, दैट्स व्हाई एम्पलीट्यूड विल बी जीरो, और एज वेल एज इंटेंसिटी भी जीरो होगा। और इस प्लेस में इस ग्राफ जो रिप्लेस जो होगा हमारा ग्राफ, वो इस तरह से हो जाएगा, इधर हमारा t होगा और इधर हमारा y होगा, ये हमारा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और इसके जगह में एक डार्क पैटर्न हमें यहां मिलेगा जहां पर इस तरह का सुपरपोजिशन होता है। ठीक है, ये देखिए ये डार्क पैटर्न मिला हमारा, क्योंकि इसका इंटेंसिटी क्या है, जीरो है, और जीरो है तो ब्राइट के जगह में हमारा क्या हो गया, यहां लिख सकते हैं हम लोग डार्क फ्रिंज, और कंस्ट्रक्टिव के जगह में हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बताइए, मैंने आपको आज बताया, क्या बताया, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और जहां इंटरफेरेंस रीजन जहां होता है ना, ठीक है, उस स्पेस पे हम लोग कुछ डार्क एंड ब्राइट पैटर्न्स मिलते हैं, जिसको हम लोग और इंटरफेरेंस फ्रिंजेस भी कहते हैं, और हमारे उस केस में क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी आते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर जो मेरा होगा उसमें मैं बताऊंगा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हम लोग कैसे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का पोजीशन एंड कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आप लोग वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए, और अगर कुछ नोट्स अगर आपको चाहिए आप कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।